हमारी शाला की वेदी में 4 यजमान सपत्नी उपस्थित हैं। आदरणीय उमेश जी, आदरणीय गुरुशरण जी, आदरणीय विक्रांत जी और आयुष्मान विवेक जी, ये सभी सपरिवार और सपत्नी आए हुए हैं। धर्म पत्नी के साथ किया हुआ जो यज्ञ है वो पूर्णतः पुण्य लाभ प्रदान करने वाला होता है। इन सभी का बहुत बहुत आभार। मैं गुरुशरण जी से निवेदन करूँगा, थोड़ा निकट आए हैं। स्वागत है। आप मुझे नहीं क्या ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्यतेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं देतिं यजमानं प्रवर्धय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा। अग्निः कश्यपश्त्रायुषं यद्देवी शुत्रायुषं तन्नो अशुत्रायुषं शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्नेत्रायुर्वर्णा स्वस्ति पथे रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति ओम स्वस्ति मनुचरेम सूर्याश्चन्द्रमसादित पुनर्ददताग्नका जानता संगमीमहि विश्ववन्पुना ओम वर्गताग्रे भूतस्य जातिरेकराशि सदाधार पृथिवीं दामुदे तस्मै देवाय विशामिदेमा इसमें मंत्र का अर्थ नहीं दिया हुआ है, जो ऋषि ने दिया है अर्थ वो नहीं। ब्रह्मावर्तसे
नाम्ना तेन स्नेहाय स्वाहा इदमग्ने जात विद्वे नमः। दूसरी सुविधा लेते हैं अपने आप में। अग्ने आयुषि भवस्य आशुभो जमिषंचना आरे बाधस्वर धुनाम स्वाहा इदमग्ने प्राणाय इदं नमः। ओम भर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरपिवाय वादितेभ्यः प्राणापानव्यायिनेभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय वादितेभ्यः प्राणापानव्यायिनेभ्यः इदं नमः। विश्वतः परिभूरति सैदेवेषु गच्छति। ओम अग्निर्होतः पवित्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवे विराजमाय। ओम यदं ददातु ते त्वमग्निं भद्रं करिष्यति कवे तत्सत्यमन्दिरः। ओम पत्वाग्निं दिवे दिवे दोषावस्त्रधिया उपजं नमो भरन्ते वते। ओम राजन्तमध्वराणं लोपामृतस्य दीतिमं वर्धमानं स्वेदमे। अभिवृद्धं त्वामुक्तास्वतक्रतो त्वं वर्धन्तु नो गिरः। ओम बोलिए साथ में अगर याद। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुर यद्भद्रं कर्णयास्व। ओम विभक्तारं भवामहे पशुचित्रतरारसः सवितारं निचक्षुषम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो अभी आहुति नहीं दी तथा सवितास्तोम्यो नः दाताराधांसि शुम्भते स्वाहा। बोले ओम विश्वदेवं सत्पतिं सूक्तैरध्याग्निमहे सत्यसमं सवितारम्। ओम सविता पश्चात्ता सविता पुरस्ता सवितोत्तराता सविता धराता। ओम सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नमस्तां विद्यातवेदो विचर्षणे जहिरक्षांस सुकृतो। ओम पौहरे गिरीणां ओम इंद्रं वर्धन्तु अपुरः प्रणमन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम त्वमीशिषे सुतानां इंद्रः त्वमानुतानां त्वं राजा जनानाम्। ओम इंद्रो दिवयन्द्रैः पृथिव्या इंद्रो अपामिन्द्रैर्पर्वतानाम्। इंद्रो वृदामिन्द्रैर्दिवे धीराणाम् इंद्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः। ओम यो अयोमर्तभोजनं पराददादिदास्ते इंद्रो अस्मभ्यं शिक्षति प्रजाभूरि चैव सुपक्षीयतवराजसः। मातृघृत की आहुति समुद्र की आहुति लोग दें। पहली आहुति अपने बाएं हाथ की तरफ उत्तर भाग में, दूसरी आहुति दे रहे हैं। दोस्तों है और बोलने में भी उच्चारण में कहीं गलती हो जाती है, हम लोगों से भी हो जाती है, और क्रिया में भी कहीं गलती हो सकती है। तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ तो तू है, हम तो अल्पज्ञ जीव हैं, हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। अपनी अनुकंपा अपनी करुणा प्रभु अपनी दया हम पर सदैव बनाए रखना। इस पावन भावना के साथ ये आहुति देते हैं, इसलिए इसको प्रायश्चित आहुति भी कहते हैं। बड़ी पवित्र आहुति मानी जाती। ओम यदस्य कर्मणो तैरीचम यद्वार्युन्नतिहास्वरम् अग्निष्टसृष्टकृतविद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहृतभूतैः सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रैः सर्वान्नः कामान् समर्दय। सृष्टकृते इदं नमः। धन्यवाद। बैठ लें। ओम यत्ते अग्निवर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयातम्। ओम यत्ते अग्निहरस्ते नामरस्ते भूयातम्। ओम तेजो तेजोमयी चेहरे पर लगाइए, चेहरे पर लगाइए। ओम
वीर्यमसि वीर्यमयि ओम परमसि परमयि ओम मयि ओम मंत्रसि मंत्रमयि ओम सौति सौमयि। ये जो वंदना सबको याद है, जो प्रार्थना साथ में मिलकर करो। ये रूप प्रभु हमारे पावन रूप कीजिए, छोड़ दे मैं मानुषी को कीजिए, वेद की बोली रिझाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मन सारे, शोक सागर से तरी, हर्ष में दुख रचाए, यश पर उपकारे को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, एक श्रद्धा भक्ति से जागे हम करते रहें, रोग पीड़ कलेश कटे, संताप सब भरते रहें, भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होने, जगत से नर नारी की लाभकारी हो पवन हर प्राणधारी, तेरे वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण है, जो सबके कल्याण की कामना के साथ और अपने भी कल्याण की कामना के साथ प्रभु की शरण में जाते हैं, इस पवित्र अग्नि को लेकर विधि पूर्वक करते हैं, वो सात्विकी यज्ञ कहलाता है। आपकी आवाज के साथ आहुति दी जाए, वो काम से किए हो जाता है। मैंने इस तरह के मंत्र भी देखे कहीं पुराणों के श्लोकों से और कहीं रामचरितमानस की चौपाई और दोहों से, उसे भी वही है तो जो राम रचि राखा जय श्री राम स्वाहा, ये भी इस तरह से भी करते हैं लोग। तो ये सारे के सारे काम से गिरते हैं। वेद मंत्रों का प्रयोग हर कीमत पर होना चाहिए। और चौथी कही आदक्षिणम, जिसमें आचार्य को दक्षिणा न दी जाए। दक्षिणा की मात्रा का उल्लेख नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है कि दक्षिणा जो है वो ही पुरोहित की, आचार्य की इज्जत होती है। तो इसलिए जो भी अपने सामर्थ्य में होता है वो अवश्य दिया जाता है। बात किसी लोभ की नहीं है, बात विधि की है। और अंतिम बात कही, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, जिस यज्ञ को करने में श्रद्धा न हो, श्रद्धा से विरहित होकर के अगर यज्ञ किया जाता है तो वो यज्ञ और घातक हो जाता है। तो इसलिए यज्ञ कीजिए तो श्रद्धा भर करके कीजिए, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के प्रभु को कीजिए। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आपने विधि पूर्वक वेद मंत्रों के साथ, अन्न भाग की आहुतियों के साथ इस यज्ञ को किया है। और इसी तरह से अन्य सत्रों में भी आप कृपा करेंगे, आते रहेंगे, समय पर आएंगे, निश्चित रूप से आपको धर्म लाभ मिलेगा, इसी का लाभ मिलेगा। अब इसके पश्चात अपने प्रिय यजमानों को आशीर्वाद देंगे। मैं भी दूर से आया और देखो हमारे भोला शंकर जी हैं, ये बहुत ज्यादा दूर से आए हैं। सबको बहुत बहुत 20 किलोमीटर से दूर आए। अपने भोला शंकर जी के सहायक का काम कर रहे थे। ये कया नश्चित्रया भुवै दूती सदा
सखा कया सतिष्ठया मृता ओम भूर्भुवस्वः सत्यमदानां मंगिष्ठो मत्सरन्धसः दृढाचिता दुरे पशु ओम भूर्भुवस्वः अभीषुणः सखीनामभिता जरत्रीणां शतं भवास्योतिभिः। जो पुष्प लिए हैं मेरे साथ बोलते हैं हे ईश्वर। जरा जोर से बोलो भाई। दयानिधि भवत् कृपया सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः सिद्धाः सन्तु यजमानानां कामाः शुभाः सन्तु सत्याः सन्तु शिवाः सन्तु यजमानानां कामाः सर्वे आनन्दिताः निरामयाः सुखिनः भूयाशु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति पंथमनुचरेम सूर्या चन्द्रमसारिव पुनर्नवतारनता जानता संगमे मयि ओम दौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरात्मा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत। ओम इंद्रं वर्धन्तु वक्त्रः प्रणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः ओम कमीशे सुतानां इंद्रः त्वमासुतानां त्वं राजाजनानाम् ओम इंद्रो दिवैन्द्रैर्वेकदिव्या इंद्रो अपामिन्द्रैर्पर्वतानाम् इंद्रो विदामिन्द्रैर्वेदीलानाम् इंद्रः क्षेमयोगे हव्य इंद्राय ओम यो अयो मतमुद्रं पराददाते इंद्रो अस्मभ्यं शिक्षति प्रजाभूरि देव स्वरूपं शीलतवराजसाय। भैया थोड़ा पीछे ठीक है करते जाइए बस। अब वहाँ का दीजिए दिमाग वहाँ रखिए बस थैंक यू। जिन्होंने आज जगह में तहलका मचा रखा है, हमारे आमंत्रण स्वीकार करते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना क्रांतिकारी प्रवचन शुरू। भर्गो देवस्य धीमहि
प्रतिनिधि सभा की प्रधान है। ये गौरव का विषय है। यहाँ पर विराजमान आदरणीय निष्ठा विद्यालय जी, आज के यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय संतोष वेदांताचार्य जी, और मुझसे पूर्व आप जिनके इतने सुंदर भजनों के माध्यम से प्रेरणादायक उद्बोधन सुन रहे थे, ऐसी मेरी अग्रजा बहन आर्या जगत की बहुत व्यस्ततम कहूंगी भजन अधीक्षिका आदरणीय अमृता आर्य जी, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा की मंत्री सुमन पांडे जी। अच्छा लग रहा है, आज तो वो वाला काम हो गया। मैं कल सोच रही थी, मैंने कहा कृष्णानंद जी ने क्या विचार किया होगा, आर्य समाज के लोगों ने क्या विचार किया होगा कि लोग तो कहते हैं भारतीय शक्ति आगे है, स्वामी जी आगे लाए, लेकिन हम इसको चरितार्थ करके दिखाएंगे। तो ऐसा जिनके मन में विचार आया, ऐसे आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, और जब से कार्यक्रम निश्चित हुआ तब से लेके जगाने वाले कार्यक्रम है, आना है, ऐसे यहाँ पर विराजमान कृष्णानंद जी, धर्म प्रेमी सज्जन और शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं बहन। अभी इतना सुंदर प्रवचन चल रहा था, और मुझे लगता है जिस सभा में आदरणीय निष्ठा जी विराजमान है, तो हम तो बच्चे हैं, तो गुरुजनों के सामने बच्चा जो होता है बोलता नहीं, वो परीक्षा दे रहा होता है। तो आइए एक बहुत सुंदर सामवेद का मंत्र आपके सामने रखूंगी। प्रेष्ठम वो अतिथि सुषे मित्र विवा प्रियम अग्नि रथम नवेद्यम। अभी आप सुन रहे थे, और आज हमारे देश में जितनी भ्रांति ईश्वर को लेकर के है, इतनी भ्रांति किसी को लेकर के भी नहीं है। जितनी दुकानें चल रही हैं, वो सब ईश्वर के नाम पे है, लेकिन हम पूछ लो ईश्वर कहते किसे है, वो नहीं पता होगा। ईश्वर को मानते तो सब हैं, लेकिन जानता कोई नहीं है। गुरुजी ने जो बता दिया, गुरुजी ने कहा मेरे नहाई खीर खाओ ईश्वर मिलेंगे, हमने कहा सत्य वचन महाराज। गुरुजी ने कहा हमारे बताए रास्ते पे चलो, हमने कहा सत्य वचन महाराज। कभी भी हमने प्रयत्न नहीं किया कि वेद की आज्ञा पे बताए हुए ईश्वर के मार्ग पर चले, जो वेदों में बताया गया उस ईश्वर को माने। जो गुरुजी ने बताया वो ईश्वर तो माना, लेकिन जो वेदों ने बताया उस ईश्वर को नहीं माना, मूल में ही भूल कर दी। यही समस्या उत्पन्न हुई। वेद में कहा गया, आप भगवत गीता को पढ़ेंगे, अभी श्री कृष्ण जी की आप चर्चा सुन रहे थे कि 4 प्रकार के लोग ईश्वर को भजते हैं। चतुर्विधा मां भजन्ते सुकृतिनो अर्जुन, आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। देखिए आप में से बहुत लोगों को गीता का ये श्लोक याद है। सबसे पहले कहा मुझे भजने वाले हैं जो दुखी है, आर्त है, दुखी आदमी भजता है। और आपको पता भी होगा, सुख में स्मरण नहीं आते, लेकिन दुख में ईश्वर स्मरण जरूर आते हैं। जब सुख आए तब भगवान याद नहीं आते। वही कहा जाता है ना कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख नहीं को होए। जब सुख आया तो फूल के कुप्पा हो गई और आराम से सुख को, जब तक ईश्वर नहीं आता है कि ईश्वर का प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, वो याद नहीं आता। लेकिन दुख आ जाए, हे परमेश्वर मुझे ही दुख देना था, दुख में बड़ा कष्ट होता है। तो कहा दुखी आदमी आपको बसते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति को नदी पार करनी थी, तो जानिए परमात्मा को, उसके बाद मानिए। मंत्र में कहा गया मित्रमिव प्रियम, मित्र के समान हित साधक है परमपिता परमात्मा। हमारी समस्या ये है, हमने ईश्वर से डरने लगे, ईश्वर को डर की वस्तु मान लिया। अभी आप यहाँ लिख दो, आप सीसीटीवी की नजर में है, तो आप सब, हम सब क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। आप यहाँ लिख दो, आप ईश्वर की नजर में है, तो वो तो देख ही रहा है, उससे क्या डरना, उससे क्या समझना, वो हमारा पिता है, वो गलती करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है, ईश्वर को पिता नहीं मानते। पिता तो है, लेकिन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में होंगे कि हमें नहीं पता। पिता तो है, लेकिन वेदों में होंगे। हमारे पिता नहीं है। मित्रमिव प्रियम, परम पिता परमात्मा मित्र के समान हमारे हितों के साधक है, हमारा हित करने वाले हैं। कैसा होता है मित्र? आप विचार करो, दुनिया में
नहीं तो जाकर के डरी रहे परमपिता पर मैं मूरख खल कामी कष्ट हरो देवा। भैया मूरख भी है, खल भी है, कामी भी, और स्वीकार नहीं कर रहा है। और फिर बेशर्मी के साथ कहता है कष्ट हरो देवा। कष्ट नहीं, कर्म भरो देवा। कर्म तो भरने ही पड़ेंगे, जो किया है इस दुनिया में किए कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता, भुगतान तो करना पड़ेगा। परमात्मा मित्र के समान प्रिय है। मित्र कितना प्रिय होता है हमको, गलत भी करता है तो छिपा जाता है, मेरा दोस्त है, इसकी गलती कैसे बता दे। वो कहते हैं ना गलत तो किया है लेकिन मेरा पुत्र है, इसकी गलती कैसे बता दे। तो परमपिता परमात्मा हमारे मित्र के समान प्रिय है। आप विचार करो, अगर परमात्मा को हम सब मित्र मान ले तो दुनिया में समस्या नहीं हो सकती। हमने मित्र तो माना लेकिन सांसारिक लोगों को, उसमें कष्ट भी है, दुख भी है, परेशानी भी है। परमपिता परमात्मा को मित्र मानो। अब क्या करता है मित्र, तो महर्षि भर्तृहरि ने 6 विशेषता बताई मित्र की। पापा निवारयति, क्या करता है, पापों से हटाता है, पापों से बचाता है। और आजकल के मित्र देख लो, पाप करवाने वाले यही है। अरे तू ड्रिंक नहीं करता, कैसा व्यक्ति मेरी सभा में बैठा है, दोस्ती तो ले जाते हैं पकड़ के। मेरा बेटा पीता नहीं था लेकिन क्या करे, संगत ही ऐसी हो गई। यही कहते हैं ना, अरे मैं पी रहा हूं तू भी पी ले, क्या समस्या है। तो पापों से हटाते नहीं आज के मित्र, पापों में लगा देते हैं, घुसा देते हैं। इसलिए माता पिता बड़े सतर्क रहते हैं। लेकिन जो परम पिता परमेश्वर सच्चा मित्र है, उनको मित्र हम नहीं मानते। आप कहोगे जी मित्र तो हटा देता है, कई बार हटा भी देता है, तो हमें तो पता चलता है परमात्मा मित्र कैसे है, वो पापों से कैसे हटाता है, ये बताइए आप। प्रश्न हो सकता है कैसे हटाएगा। तो आप देखना, जब आप कोई गलत कार्य करेंगे तो मन से एक बार आवाज आएगी, नहीं ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर कई लोगों को कहती हूँ, मैंने कहा आपकी तो आत्मा भी मर गई होगी, इतना मिथ्या भाषण आप लोग करते हैं कि आत्मा बोलते नहीं होगी। जब आदमी पाप पाप निरंतर मिथ्या भाषण करता है, वो इतना अभ्यासी हो जाएगा कि उसको आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी। आप कोई भी गलत कार्य करना, हम छोटी सी भी चोरी करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आता है, नहीं ये चोरी है, ये उचित नहीं है, कहीं ना कहीं मन में आता है। लेकिन उस आत्मा की आवाज को हम सुनते नहीं है। पापा निवारयति, जो पापों से बचाएगा वही हमारा सच्चा मित्र है। तो सबसे अधिक पाप से हमें कौन बचाते हैं, परमेश्वर बचाते हैं।